पढ़ते हैं। ठीक है, तो तैयार करना और सब्जेक्ट को पढ़ना अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब तैयार करना क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कम 10 से लेके 15 बार रिवाइज कर लिया उसने, कब से पहले, प्रीलिम्स से, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और कई बार क्वालिफाई हुआ है। उन चीज में मुझे एक चीज बहुत कॉमन मिली, वो चीज ये है। यूपीएससी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सही स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2026 के लिए पहली वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी ये, इसमें हम पॉलिटी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि पॉलिटी की कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स की पहली वीडियो है। ये स्ट्रेटजी लास्ट ईयर हम कब लाए थे, ये लाए थे हम मार्च या अप्रैल में। ठीक है, आप में से कोई भी नए अभ्यर्थी हो, पुराने अभ्यर्थी को पता था कि ये वीडियो आने वाली है या ये सेशन आने वाला है, उनको टेलीग्राम पर हमने बता दिया था। ठीक है, अगर आप में से कोई नए अभ्यर्थी हो तो यूपीएससी हिंदी वर्ड से जरूर जुड़ें, क्योंकि हिंदी माध्यम में बेस्ट गाइडेंस हम देने वाले हैं, हमने दिया अभी 2025 के लिए। ठीक है, तो उसके प्रूफ्स हम आपको दे सकते हैं, उसको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अब पॉलिटी स्ट्रेटजी अभी से क्यों बताना है, मैं सबके बारे में बात करूंगा, हर एक पहलू पर बात करूंगा, और मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हम पॉलिटी के हर एक सेक्शन पर बात करेंगे, कैसे, किसको तैयार कैसे करना है। पॉलिटी को पढ़ने में और तैयार करने में डिफरेंस होता है। किसी भी चीज़ को जैसे कि स्टूडेंट करते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो गलती है वो है कि वो पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, तो तैयार करना और सब्जेक्ट को पढ़ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन चीज़ों को जानेंगे, और हर चीज़ की हर पहलू पर हम बारीकी से इस पर जांच करेंगे और इसका क्या निकालेंगे, हम समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो पहली पॉलिटी स्ट्रेटजी वीडियो है, तो आप सभी से मेरी अपेक्षा रहेगी कि कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो अभी से ये पॉलिटी जो स्ट्रेटजी सीरीज है, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अभी से स्टार्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा 2026 का। अगर आप सोच रहे हो कि जनवरी से पढ़ के प्रीलिम्स हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, बाद में पैनिक होते हो, आपने टेस्ट नहीं दिए होते हैं, सीसेट करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं हर एक सब्जेक्ट पर ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो लाता रहूंगा हर 5 से 7 दिन के अंदर। ठीक है, इससे हुआ क्या, अभी से हम बेस्ट तैयारी करने वाले हैं यूपीएससी स्ट्रेटजी को लेकर, और 2026 का एग्जाम हम क्वालिफाई करने वाले हैं प्रीलिम्स को। ठीक है, अगर आप में अंदर से जुनून है, आपको सिर्फ कमेंट में क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए नाम लिखना है, किस सब्जेक्ट रिलेटेड हमको स्ट्रेटजी लानी है, और सेकंड एक कमेंट करना है कि मैं क्लियर करूंगा 2026 का प्रीलिम्स, आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2026, या आप लिखोगे आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एग्जाम। ये आपका क्या मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसको जाहिर करता है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन जितना आप ज़्यादा करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी सफलता के चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट आज करना है। आप में से मैं देखना चाहता हूँ किस किस में ज़्यादा जुनून है, और कौन कौन रियलिटी में सीरियस है और करना चाहता है। ठीक है, तो मैं ये क्लास अब स्टार्ट करता हूँ या सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पॉलिटी स्ट्रेटजी है हमारी 2026 के लिए, तो हमको करना क्या है। ठीक, ये वीडियो हमारी 2025 के लिए थी, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। लगभग 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स ने इसको देखा, और बहुत बारीकी से देखा, और कई सारे मैसेज और कई सारे कमेंट्स आप इस वीडियो में जाके आप देख भी सकते हैं। ये हमारे चैनल पर अभी भी डली हुई है। ठीक है, तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके होम टैब पर जाइए और वीडियो सेक्शन में जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, तो आपको ये वीडियोज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। मैंने एक एक चीज़ प्रेस को बताया था, तो वही चीज़ मैं आपको 2026 के लिए बताने वाला हूँ, और जैसा बताया था एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जीएस की अगर प्रीलिम्स की बात करें यहाँ पे हम, तो जीएस की प्रीलिम्स को लेकर हम बात करें तो इसमें कितने सब्जेक्ट आपको देखने मिलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की बात हम किसी दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए अब एक चीज़ और देख लीजिए, मैं हमेशा बात करूंगा वो आपसे ग्राफ्स पर, डेटा पे, रिपोर्ट्स पे, हर एक चीज़ पर, पहलुओं पर बात करूंगा। क्यों, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ क्या वो रियलिटी में सही है, क्या मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या वो ऑथेंटिक है। तो वो ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए आपको मैं डेटा वगैरह या रिपोर्ट्स वगैरह मैं पूरा ग्राफ वगैरह आपको दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आप में क्या एक विश्वास पैदा होगा। विश्वास पैदा करने से क्या होगा, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप पक्का प्रीलिम्स क्लियर करोगे 2026 में, अगर इन्हीं रणनीतियों को आपने अभी से अच्छे से फॉलो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, तो हम इंडियन पॉलिटी की बात करने वाले हैं। अब इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लास्ट 10 साल का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ ट्रेंड है उसको देखते हैं पहले हम। ये क्या है आपका लास्ट 10 साल का कट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो कट ऑफ क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक है, 2015 में 107.34 से स्टार्ट हुआ, और 2024 का आपका है 887.998। ठीक है, ये आपका था। ठीक है, 2023 का कम हो गया था, 75.41 था। ठीक है, 2025 का अभी आया नहीं है, क्योंकि वो बाद में ही आएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इस कट ऑफ में अगर आप देखोगे पॉलिटी की भूमिका कहाँ पर
दिखती है हमको, ठीक है। तो क्या इसमें पॉलिटी का इससे रिलेशन क्या है? सर ये तो पूरा कट ऑफ है पेपर का, इसमें पॉलिटी की बात कहाँ हो रही है? हो रही है, कैसे हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस1 की पॉलिटी क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें 2011 से लेकर 2025 तक, हमने अभी क्या देखा, हमने कट ऑफ देखा 2012 में 12 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड, कहाँ तक जाता है? ये जाता है 2025 में कितना, 14 क्वेश्चन तक, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक आए हैं। कब? 2017 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेंड अगर आपको नहीं पता है तो आप यूपीएससी में तैयारी तो कर रहे हो, भले ही आप सीरियस हो, लेकिन आप सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हो। तो हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको डी ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आपको ये डेटा कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये अगर आपको चाहिए हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और लगातार आपको वीडियोस के थ्रू, पीडीएफ्स के थ्रू आपको ये डेटा वगैरह मिलते जाएंगे, जिससे आपका क्या है, आपकी जो रणनीति है वो बहुत सटीक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 7 क्वेश्चन आए कब? 2016 में, ठीक है। इसके बाद इतने कम क्वेश्चंस कभी भी नहीं आए। अब इसका अगर हम एवरेज लेके चलें तो मान के चलिए कम से कम 20 क्वेश्चंस का एवरेज लेके चलते हैं हम, अगर ये ट्रेंड देखें हम तो मतलब 16 से लेके 20 क्वेश्चंस यूपीएससी पॉलिटी में पूछे जाते हैं। और इसका जो 2025 और 26 का अगर हम देखें तो 100% 15 प्लस क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे पॉलिटी से, ठीक है। अब यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो होता क्या है, हो सकता है कम पूछ ले, ज़्यादा पूछ ले, लेकिन हमको तैयारी का जो मापदंड है वो उसी को लेके जाना पड़ेगा। और हम मान के चलेंगे कम से कम 16 से लेके 17 क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, हमने कट ऑफ देखी थी, ठीक है। 17 क्वेश्चंस का मतलब होता है, ठीक है। और पॉलिटी एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है, उसमें मैं अभी बात करूंगा। 17 क्वेश्चन का मतलब होता है 34 मार्क्स, ठीक है। अब 34 अंक कितने में से? 87.98, 75.41। क्या ये लगभग 20 से लेके 40% तक का एरिया कवर नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये कट ऑफ का कितना, 20 से लेके 30% कट ऑफ का क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिटी की तैयारी कैसी भी अच्छी, इतनी अच्छी होगी ना, तो आपके कट ऑफ निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हिडन चीज़ है। आप जिसका प्रीलिम्स आज तक क्वालिफाई हुआ होगा, ठीक है, आपके आसपास हो सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी हों या कोई टीचर हो, उनसे एक चीज़ पूछिएगा आप, और ये चीज़ फैक्ट है। मैंने 100 प्लस स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और कई बार क्वालिफाई हुआ है, उन चीज़ में मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन मिली। वो चीज़ ये है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं कितने, अगर क्वेश्चंस आते हैं 15, तो उनके मिनिमम इसमें 2 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुए। यानी 15 में से 13, 20 में से 18, या बोलूं 17 में से 15 क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम। वो भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। बहुत से जो अभ्यर्थी हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, सभी का मानना है कि जो बेसिक सब्जेक्ट में आता है वो आता है पॉलिटी। अगर यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो यकीन मानिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कभी नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, 2025 में जिनका पेपर नहीं निकला और जिनका निकला है, उन दोनों में एक ही डिफरेंस देखिएगा आप। पॉलिटी से भी क्वेश्चन गलत हो गए जिनका एग्जाम नहीं निकला है। अगर वो पॉलिटी के अकेले क्वेश्चन सही कर लेते, 14 से लेकर 18 क्वेश्चन सही कर लेते वो यहाँ पर, ठीक है, तो इजीली वो क्या कर जाते, कट ऑफ क्लियर कर जाते, ठीक है। तो पॉलिटी अगर आप सब्जेक्ट गलत कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, अब होता क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या लगता है, पॉलिटी सबसे आसान लगता है। लेकिन क्या ये रियलिटी में आसान है? क्या ये रियल पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। गलती क्या है, पॉलिटी को पढ़ रहे हो, आप तैयार नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब उसको जानते हैं हम, इसको तैयार कैसे करना है। अब पॉलिटी का आप इंपॉर्टेंस समझ गए होगे। अगर इसको हमने थोड़ा भी इग्नोर किया तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो हमको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी आपसे, आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे। अब पॉलिटी सेक्शन आपको बहुत इजी लगता होगा, लेकिन क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है एग्जाम? आप रियल पेपर में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है उनको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे रियल पेपर में, ठीक है। ये मिस्टेक सबसे बड़ी हो रही है, ये गलती सबसे बड़ी हो रही है, ठीक है। अब इसको लेके चलता हूँ मैं, करना क्या है, ठीक है हमको। अब मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, तो मान के चलिए 2026 में 15 से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पेपर में, ठीक है। 15 का 14 हो सकता है, इससे कम मुश्किल है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि
15 से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्या दिया, ये डाटा दिया है मैंने कब तक का, 2023 तक का डाटा है, 2011 से लेके, ठीक है। अभी न्यू डेटा मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाया था, अभी थोड़ा सा वीडियो को जल्दी बनाने में चक्कर में मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा 2023 का, 24 का और 25 का, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब ये डेटा आप देख सकते हो, इसमें भी पॉलिटिकल सेक्शन देख लो, मैंने आपको बता ही दिया अलग से निकाल के, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। वो चीज क्या है, इसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई थी, क्या, एक पढ़ना, ठीक है, एक प्लस क्या होता है, तैयार करना, सब्जेक्ट को तैयार करना, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप पॉलिटी क्लास पढ़ते हो, आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हो, ठीक है, थोड़े मोड़े टेस्ट लगा लेते हो, क्या ये सब्जेक्ट तैयार है आपका? अभी नहीं तैयार है। आपने पढ़ लिया है, क्या आप रियल पेपर में या रियल एग्जाम में क्वेश्चंस जाके सॉल्व कर पाओगे? क्या इतनी आप में कैपेबिलिटी है? क्या आप अभी कैपेबल हो? क्या आप में अभी इतनी क्षमता है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, सॉरी 24 नहीं, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्या पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? तो आप में से मैक्सिमम का आंसर मेरे ही साथ होगा कि सर नहीं कर पाएंगे। अब तैयार करना क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। अब मैं सीधा आ जाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। हमने सीरीज स्टार्ट की है किसकी, हंसराज सर की। बहुत बेस्ट टीचर है, मतलब इतने बेस्ट टीचर हैं कि पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ जाएगा। आप एक बार पूरा क्लास लेके देखिए, ठीक है। और अगर ऐसी इतनी वैल्यूएबल वैल्यूबल क्लासेस अगर आपको फ्री मिल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और इसी के साथ क्या मिल रहा है, अगर आप सभी ने क्या दी, सक्रियता दिखाई, अपनी एक्टिवनेस दिखाई, तो हम इसमें टेस्ट भी शामिल कर देंगे कुछ, कि आपके टेस्ट हुआ करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करेंगे। कुछ हमको आप हम आपको क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी दिया करेंगे इसमें, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस शीट भी होगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाया करेगी, ठीक है। और हंसराज सर पूरा पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम कुछ टॉपिक्स को इग्नोर भी करेंगे, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं और पूछे ही नहीं जाते हैं, कई सालों से क्वेश्चन पूछ नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देंगे और मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिनसे पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। अब इसकी गारंटी मैं देता हूँ आज लिखकर, मेरे साइन ले लीजिए अभी से ऐसे करते हुए, ठीक है, कि इससे क्वेश्चन, इन क्लासेस से क्वेश्चन आपके आएंगे। लेकिन क्या क्लासेस से क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर है नहीं। अब ठीक है सर, ये तो दो तरह की बातें हो गई, दो तरह की बातें नहीं, हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। अब इसको तैयार कैसे करना है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये कट हो गया थोड़ा, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला था, तैयार करना है, ठीक है। अब तैयार करने में हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करो, हंसराज सर आपको जो पढ़ा रहे हैं, बेस्ट टीचर हैं, हंसराज सर की पॉलिटी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। और कब करनी है, अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हो, जैसे प्रीमियर चलता है तो प्रीमियर में लाइव चैट भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और ये 9:15 पे चलती है, ठीक है, 9:15 पे चलती है। और ये क्लास एक दिन की गैप से आती है, ठीक है। अब किसी दिन हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी हो गई तो 2 या 3 दिन नहीं आ पाए क्लासेस, लेकिन ये क्लासेस हमेशा एक दिन की गैप से ही चला करेगी। एक दिन का गैप क्यों दिया है, इसके पीछे मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूंगा। वो दिया है किसके लिए, रिवाइज के लिए, कि रिवाइज के लिए आप उस बुक को पढ़ो पॉलिटी के लिए, ठीक है। और सेकंड, आप उसको बार बार रिवीजन कर सको, कि पिछले टॉपिक का रिवीजन इस बार कर लिया मैंने, ठीक है। तो एक दिन का गैप इसलिए दिया गया है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो। अब क्या करना है, किस बुक को पढ़ना है, कैसे करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है, वो मैं आप सब बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है, अगर 9:15 पे क्लास आती है ना, तो अगर टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो पूरी कोशिश कीजिए, 100% लगाइए कि आप 9:15 से क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। इससे होता क्या है, आप में क्या बनता है, अनुशासन बनता है क्लासेस के प्रति, ठीक है। अगर अनुशासन होगा तो पॉलिटी आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर हो सकता है कि आप उस टाइम पर किसी और टीचर की क्लासेस ले रहे हो, इनकी लाइव चलती हो ऐप वगैरह पे, अगर आप कोई पेड कोर्स वगैरह यूज करते हो उसका, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप बहुत मतलब, क्या आप ट्रैवल कर रहे होते हो उस टाइम पर, हो सकता है, मतलब अलग अलग कार्य हो सकते हैं। तो क्या कीजिए, आपको उसी दिन कि शाम 6 बजे तक वो कंप्लीट करना है, और 6 बजे तक कंप्लीट ना कर पाओ तो आपको वो रात के सोने से पहले, आपके सोने का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सोने से पहले आपको वो कंप्लीट करनी है पूरी क्लासेस, ठीक है। सेकंड चीज, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट कब करनी है, पूरा उसी दिन, ठीक है, उसी दिन करना है आपको, ठीक है। सेकंड क्या करना है, आपको नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग क्या करनी है आपको, आपको लगता है कि जो जो इम्पोर्टेंट सर चीजें बोल रहे हैं, जो आपको स्लाइड्स में शो हो रहा है, तो आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है।
अच्छा सा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखते जाओगे ना तो वो आपके माइंड में प्रिंट होता जाएगा सीधा सा, ठीक है। फोर्थ चीज क्या करनी है कि सर अब इस इतने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर तो जो यूज करते हैं वो ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं और बाकी थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हमको तो मटेरियल चाहिए। मटेरियल के लिए आप सभी को पता है एक चीज, तो वो चीज क्या है आपकी, वो है आपकी क्या, बुक। जिसको पढ़ के टॉपर्स बनते हैं, उसी को सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टॉपर्स बनते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं। डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि क्या गलती कर देते हैं जो रह जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा पेन चेंज करके बता दूंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ रही, अब लक्ष्मीकांत पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखता हूँ आप सभी के लिए, लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। लक्ष्मीकांत बुक पढ़िए। अब कैसे पढ़ना है, क्या लक्ष्मीकांत के अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? मैं आपसे ये बोलता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे ये बोलते थे पहले, बार बार डाउट्स था कि सर लक्ष्मीकांत बुक सही में नहीं आती। अगर आपने हंसराज सर की क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हो साथ साथ में, और साथ साथ में लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। और अगर आपको आपको कोई डाउट रहता, जैसे कि ये पूरी बुक है, आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, आप क्या करोगे, लास्ट क्लास जो हुई है किसी भी क्लासेस में, मान लीजिए हो सकता है आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो फर्स्ट टॉपिक हुआ है सर का, आप पढ़ते हैं 10 क्लासेस के बाद, यानी उनकी 10वीं क्लास आ जाती है, ठीक है। आपको डाउट लगता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तो आप जो 10वीं क्लास में हैं तो उसके कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, सर मुझको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, प्लीज इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है। प्लीज लिखना है तो लिख दीजिए, बाकी हम तो कंप्लीट करवा के देंगे ही आपको। तो आपका एक एक डाउट फ्री में आपका यहाँ पे क्लियर होगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है वीडियोस के नीचे, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप इसको अगली वीडियो में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली वाली वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, ठीक है। तो अगर उसमें नहीं आएगा तो उसके बाद वाली वीडियोज में वो आपके जो कमेंट में आपने जो डाउट पूछा उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बुक, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बुक आपको पढ़ना है। अब आपको इसको कैसे पढ़ना है उस चीज को देख लेते हैं हम। तो उस चीज को हम देखते हैं, तो वो ये है तरीका पढ़ने का, क्या है, जैसे कि आज मैंने पढ़ा क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज करके बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने आज पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटी की लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अगर हंसराज सर ने पहली क्लास में ये पढ़ाया है, तो मेरा जो कर्तव्य होता है या मेरे जो उत्तरदायित्व जो मेरी जवाब देता है वो ये है कि मैं आज की आज यानी सोने से पहले क्या करूं, लक्ष्मीकांत से उस टॉपिक को पूरा पढूं और पूरा ध्यान से, पूरा पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करते हुए, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत तो अंडरलाइन मत कीजिएगा, सेकंड बार पढ़ रहे हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अंडरलाइन करते करते आपको पढ़ना है सेकंड बार, ठीक है। फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट हो, मैंने क्या बोला, सिंपल सा कमेंट कर दीजिएगा क्लास के नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, यूट्यूब पर। अब आपको ये करना है, तो सर क्या इससे कंप्लीट तैयारी हो जाएगी? हाँ, आपने जिस दिन क्लास आई 9:15 पे, आपने उसी दिन उसको कंप्लीट किया। सेकेंड डे जो गैप होता है उसमें आपको जो आपने पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज करना है, दोबारा से पढ़ना है। आपका 2 दिन के अंदर 2 बार रिवाइज हो चुका है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अभी मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन क्लास आएगी, फिर चौथे दिन जो गैप मिलेगा उसमें जो थर्ड डे था यानी जो सेकंड क्लास थी उसका रिवाइज तो करना ही है। यानी अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, अगर मान लीजिए हो रहे हो, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये रही फर्स्ट क्लास, ये रही आपकी फर्स्ट क्लास, ये रहा आपका गैप, ये रहा आपका गैप डे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मंडे को ये आई तो ट्यूसडे को ये देख लीजिए, ठीक है। वेडनेसडे को सेकंड क्लास आई आपकी, ठीक है। थर्सडे को आप देखोगे तो क्या होगा, आपका गैप हो गया, ठीक है। तो अगर इस गैप में आप इसको पढ़ रहे हो तो ये वाला जो गैप है इसमें आप इसका भी रिवाइज करोगे, फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का भी क्या करोगे, आप रिवीजन करोगे, ठीक है। अब मैं आप पे यहाँ पे आके क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं हम, ठीक है। अब वो चीज़ें क्या हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैंने बता दी लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ आपको क्या करना है, जैसे कि आपने उसी दिन आपने क्या किया, उसका रिवीजन किया सोने से पहले, ठीक है। सोने से पहले आपने उसका रिवीजन कर लिया। अब सेकंड जो गैप का डे है, ठीक है, गैप का दिन है, उसमें आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, सभी क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं।
एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो करने हैं आपको घटना चक्र से। कैसे कि ये रही आपकी घटना चक्र बुक, इसकी आपको पीडीएफ्स मिल सकती है, लेकिन अगर आप तैयारी रियलिटी में करना चाहते हो तो इसमें बिल्कुल वो नहीं करना है कि पैसे से आएगी या थोड़ी महंगी आएगी। महंगी आ रही है तो उसको ले लीजिए, कुछ भी करके ले लीजिए इसको, ठीक है। फर्स्ट डे आपने क्या किया, रिवाइज किया। सेकंड डे आपने रिवाइज किया, उसके बाद आपने क्या इससे क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें होता क्या है बेसिकली, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्या टॉपिक लिखा रहता है, उसके बाद एमसीक्यूज लिखे रहते हैं। और एमसीक्यूज नहीं है, वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी उसमें यूपीएससी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको लगभग 1990। कब से लिखा है इसमें, 1990 से, 1990 के बाद और 2025 तक। 2025 अगर नया अपडेट लोगे तो 2025 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तक के यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ, बीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये इन सभी स्टेट्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये अब आपके मन में ये क्वेश्चन, सर क्या इतना करना जरूरी है? देखिए, अगर प्रीलिम्स निकालना है तो इतना करना जरूरी है और करना ही है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 2026 के एग्जाम में। सर आपने डायरेक्ट क्यों बोल दिया इतना ज़्यादा, कि मतलब हर कोई नहीं बोलता कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मैंने कब बोला था, मैंने हिस्ट्री की क्लास स्ट्रेटजी वीडियो में बोला था 2025 में। क्या क्वेश्चंस आए? एक एक क्वेश्चंस बता सकता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हिस्ट्री के आए ना, एक हाथ क्वेश्चंस एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नहीं, एक या दो क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चंस का मैं आपको बता सकता हूँ बुक नंबर। यही घटना चक्र से क्वेश्चन आए हैं वो। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़िए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे टॉपिक वाइज। और ये काम अगर आपने टाल दिया, जैसे कि आपने बोला कि कल कर दूंगा, तो कल क्या होगा, कल सेकंड क्लास आ जाएगी, आपको सेकंड क्लास का रिवाइज करना पड़ेगा, फिर सेकंड क्लास के लिए आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं इसी टॉपिक, ठीक है। तो ये टालना नहीं है आपको, अनुशासन के साथ साथ आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या हो गया हमारा कि हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी दिन, ठीक है। उसी दिन हमने क्या किया, रिवाइज किया शाम को, ठीक है। सेकंड डे हमने क्या किया, सेकंड रिवीजन, ठीक है। अब मैं थोड़ा तरीके से लिखते जाता हूँ यहाँ पे। सेकंड रिवीजन हो गया, प्लस हमने क्या किया है, प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है। और ये काम आपको कब तक करना है, आपके हर संडे की छुट्टी हुआ करेगी, ठीक है। अगर आपका गैप डे होता है या आपका क्लासेस डे होता है तो छुट्टी रहेगी, बाकी आपका गैप डे है फिर तो छुट्टी होनी ही है वैसे ही, ठीक है। गैप डे का तो मतलब छुट्टी ही है, उसमें आप रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो। अगर आप संडे को मौका मिलता है तो संडे को जितना आपने 7 दिन के अंदर, मान लीजिए 3 क्लासेस हुई हैं आपकी, तो 3 क्लासेस के टॉपिक्स का रिवीजन करना है, प्लस आपके जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस नहीं करवाई उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अपनी ओर से, हर 3 या 4 टॉपिक खत्म होने के बाद हम एक सिंगल टेस्ट लिया करेंगे। कितने क्वेश्चंस कराएगा करेगा, वो रहा करेगा 50 क्वेश्चंस का, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिला करेगी। अब आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है, हम आपको इसमें साथ में आंसर की दे देंगे, ठीक है। तो आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है, ठीक है। अगर बेईमानी करोगे तो उसका जो परिणाम वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हमको तो इसमें ना कुछ फायदा, ना कुछ लाभ, ना कुछ हानि, ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट दिया करेंगे, ये हुआ करेगा आपका 10 से लेके 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा किया करेंगे, तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका एक टेस्ट हुआ करेगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको टेस्ट मिल जाया करेगा और शाम तक उसकी आंसर की मिल जाया करेगी, ठीक है। तो फिर आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है और आंसर की से उसको मैच करके आपको देखना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, सीधा सा क्या करेंगे, आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर। अगर आप टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन में हम आपको लेकर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, संडे को रिवाइज करना है, संडे को रिवाइज करना है। और अभी हमने कितनी बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है। हम गैप डे में रिवीजन करते हैं, हम संडे को रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ जाइए, ठीक है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। हमने क्या कर दिया, अब पूरा बॉक्स से फिकेशन करता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये अपना संडे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मान लीजिए मंडे को क्लास आती है, ये क्या आई आपकी क्लास है, ठीक है। पेन चेंज करके बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये रही आपकी क्लास, ठीक है। मंडे, ये रहा आपका गैप डे, गैप, ठीक है। ये रहा आपकी क्लास, ये रहा आपका गैप, ये रही आपकी क्लास, ये रहा आपका गैप, ठीक है। अब इस तरह का क्लास चलेगी तो आपकी संडे को भी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। अगले मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चलाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, फेस्टिवल वगैरह हो सकता है तो उसकी छुट्टी हो सकती है, तो आपको क्या करना है,
इस दिन हमने क्लास ली, उसको आपको उसी दिन रिवाइज करना है शाम तक सोने से पहले। ठीक है भाई। अब इसके बाद सेकंड डे आपको जो गैप मिला हुआ है उसमें आपको इसका रिवाइज करना है सेकंड बार। ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। फिर आपको क्लास लेनी है, फिर आपको गैप डे में इसी दिन आपको रिवाइज भी करना, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन आपको गैप डे में करना है। लेकिन अब इस गैप डे में आपको इस क्लास का तो रिवीजन करना ही है, इसका भी करना है। और इसी को सेम हमको कहाँ करना है, ये वाला हमको जो गैप मिला है इसमें हमको इसका रिवीजन भी करना है, इस क्लास का, इस क्लास का और इस क्लास का। ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन कर लीजिए उस दिन। ठीक है। अब आपके पास संडे भी है एक, अब संडे को आपको ये तीनों का करना है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। 3 क्लासेस का आपका हुआ क्या, आपका जो फर्स्ट क्लास का जो कंटेंट था, फर्स्ट क्लास का जो कंटेंट था उसका रिवीजन चौथी बार होने वाला है अब। ठीक है। और ऐसे ही आपको करना है, और महीने की लास्ट में 28, 29, 30 तारीख तक। ठीक है, 28, 29, 30, अगर 31 का महीना है तो 31 मान के चलिए, लास्ट के 3-4 दिन में आपको, आपने एक महीने में जितना भी रिवीजन किया है और फिर उसका रिवीजन करना है। ठीक है। क्या आपको अभी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं? अब इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ बताना संभव नहीं है। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है। ठीक है। मैं 2 चीज़ आपको बता दूंगा कि आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, कि आपको लक्ष्मीकांत एज अ शॉर्ट नोट्स कैसे यूज़ कर सकते हो और खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, मैंने आप दोनों दोनों को दोनों चीज़ें बता दूंगा आपको, तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है। तो आपको ये काम आपको करना है। इस तरह क्या होगा, आप स्टार्ट कर रहे हो अगस्त से। ठीक है, आप अगस्त महीने से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी क्लासेस लगभग खत्म हो जाएंगी सितंबर और अक्टूबर तक, खींच सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, सितंबर तक मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर तक आपकी क्लासेस। अब आप इसका रिवीजन कर चुके होगे फर्स्ट टॉपिक का, लगभग मान के चलिए 10 से लेके 15 बार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, किसी टॉपिक का रिवीजन अगर आपने 10 से लेके 15 बार रिवाइज किया है, उसकी प्रैक्टिस की है, उसके क्वेश्चंस की, उससे रिलेटेड अगर आपने टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, और ये प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चंस की एक बार नहीं करनी, जब भी मौका मिल रहा है उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कीजिए। जो चीज़ सही में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ कर ली, तो क्या आपको लगता है कि 2 बार रिवीजन करके जाने वाले अभ्यर्थी और एक 10 बार टॉपिक को पढ़ने वाला अभ्यर्थी, कौन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक अभ्यर्थी है ए, एक अभ्यर्थी है बी। ये सिर्फ सोच रहा है कि मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ लूंगा, टेस्ट दे दूंगा और कोच यहाँ पर जाके 2 या 3 बार रिवीजन कर लूंगा लक्ष्मीकांत का, और मैं किसमें एग्जाम में बहुत अच्छा कर लूंगा। ठीक है, जो बी अभ्यर्थी है उसने हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, उसने हर एक टॉपिक का मिनिमम कम से कम 10 से लेके 15 बार रिवाइज कर लिया उसने। कब से पहले? प्रीलिम्स से पहले। और 15 बार मैंने बहुत कम बोला है, अगर इस तरीके से अगर आपने इस चीज को अपनाया ना तो आप बहुत ज्यादा बार कर लोगे। ठीक है, और 15 बार रिवाइज और कम से कम 3 से लेके 4 बार प्रैक्टिस की। इसके साथ आपने क्या किया, टेस्ट सीरीज लगाई, और इसने एक चीज और फॉलो की। वो चीज क्या है सर, आपने तो अभी बताई नहीं। वो है एक्टिव रिकॉल। सर ये क्या होता है, आपने तो बताया नहीं कुछ अभी तक। ये मैं बता चुका हूँ लास्ट ईयर। ठीक है सर, अब बता दो। नहीं, बताने की अभी जरूरत नहीं है, वो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो क्या, कहाँ मिलेगी आपको, वो आपको जरूर देखनी है। अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा भी टाइम हो, तो अभी देख लीजिए। 10 से लेके 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप थैंक्स बोल के जाओगे जिस दिन आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, मुझे पता है जल्द पक्का निकलेगा। अगर आप उस चीज़ को, एक्टिव रिकॉलिंग का यूज़ कर रहे हो, अगर आप रिवीजन में, तो पक्का प्रीलिम्स निकलेगा आप, और उस दिन आप थैंक यू बोल के जाओगे कि सर एक्टिव रिकॉलिंग वाली जो वीडियो हो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है हमारे लिए। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल की वीडियो अगर आपको जरूर देखना है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो उसको हम स्क्रीन के लास्ट में भी डाल देंगे। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब ए वाला अभ्यर्थी ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेगा या बी वाला? आप सभी का ऑब्वियस आंसर रहेगा कि बी वाला। ठीक है, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको अभ्यर्थी ए बनना है या बी बनना है। ठीक है, तो आप अभी कमेंट भी कर सकते हैं कि आप कौन से अभ्यर्थी बनना चाहेंगे, बी। ठीक है, तो आपको 3 तरह की कमेंट करना है अभी। ठीक है, अगर ना कर सको तो 2 कमेंट ही कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, किस वीडियो, सॉरी, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, या सेशन बोल सकते हो, क्लास बोल सकते हो, किस पर वीडियो चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको अपने डाउट्स वगैरह है वो कुछ लिख सकते हैं आप। और इसकी जगह मैंने आपसे क्या बोला था कि आप लिखोगे क्या, कि क्लियर आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, ये जरूर कमेंट करना है। ये आपके
पैशन को दिखाता है, जुनून को दिखाता है, सीरियसनेस को दिखाता है, मैनिफेस्टेशन को दिखाता है कि अगर आप अभी से सोच रहे हो, वो बोलते हैं ना, जो सोचोगे वो बन जाओगे, तो रियलिटी में बन जाओगे। अभी से ये सोचना स्टार्ट करो कि हाँ, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं क्लियर कर लूंगा इजीली। और यूपीएससी हिंदी वॉयर्स के साथ रहा और हमारे साथ हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आप हमारे पेड प्रोग्राम्स के अभ्यर्थी हो तो भी हैं, अगर आप सिर्फ यूट्यूब से भी फायदा ले रहे हो, एडवांटेज ले रहे हो, तो भी हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अमेजिंग वीडियो, ठीक है। तो आपकी मेंस गाइडेंस सीरीज चल ही रही है, आप सभी को पता है। अगर आप नए अभ्यर्थी हो तो 1 मिनट सुन लीजिए कि मेंस गाइडेंस सीरीज आपकी फ्री चल रही है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अगर आपको और भी ढूंढनी है तो आप हमारे चैनल पर क्लिक करके होम सीरीज में या प्ले लिस्ट में जाके मेंस गाइडेंस सीरीज का पूरा फायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसी सीरीज आपको यूट्यूब के इतिहास में और यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और खासकर ये पेड प्रोग्राम से भी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी क्या है, सीरीज रही है, ठीक है। तो ये प्ले लिस्ट आपको जरूर फॉलो करनी है मेंस के लिए। और प्रीलिम्स के लिए हमने क्या कर दिया है, आगाज कर दिया है, शंखनाद हमने फूंक दिया है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।